अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए आज से हमारी रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। लिहाजा ऐसे मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, उनको रोमाटॉयड अर्थराइटिस हो चुका है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अद्वियात खा खा के, दीगर इलाज करवा के अब उनको कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि अब हम रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले से किस तरह निजात हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताएंगे। इन एक्सरसाइजेज को डेली बेसिस पे करके आप 2 माह के अंदर अंदर रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले को कवर कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं या कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको बताते चलें कि रोमाटॉयड अर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है। देखिए, रोमाटॉयड अर्थराइटिस ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये आपकी नेग्लिजेंसी और कहीं ना कहीं माजी में सुस्ती और काहली की वजह से पैदा होने वाली एक सिचुएशन का नाम है। होता क्या है, आपको घुटने में दर्द हुआ, मसल्स में स्टिफनेस हुई, पट्ठों में कमजोरी आई, आपने उसको किसी किस्म का तवज्जो नहीं दी, आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसकी वजह से आपके घुटने के ऊपर, जोड़ के ऊपर वजन आना शुरू हो जाता है, दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देता है। अब आपको लंबे अरसे तक परहेज करने का भी कह देता है। अब लंबे अरसे तक परहेज करना, चेयर के ऊपर बैठना, वॉशरूम में कमोड यूज करना, WC से परहेज करना, स्टेयर्स ऊपर नीचे ना चढ़ना, डेली की रोजमर्रा की एक्टिविटीज ना करना, प्रॉपर बेड रेस्ट करने की वजह से देर तक, अरसा दराज तक होता क्या है, आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, नी गैप कम होना शुरू हो जाता है और सेनियल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसके बायस क्या होता है कि एक लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पे रहने की वजह से पट्ठे कमज़ोर हो चुके, अब आपके जितने भी लिगामेंट्स हैं वो भी कमज़ोर हो चुके, अब आपका गैप कम हो चुका, इसके बायस अब आपका घुटना बिल्कुल फ्रीज और जैम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ रोमाटॉयड का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि खाली घुटनों तक ये मुहित नहीं रहता, घुटनों तक ही नहीं रहता, बल्कि ये बाजुकात आपके हाथों, कोहनी के जोड़ों, कंधे के जोड़ों या आपकी उंगलियों के जो जोड़ हैं, इनमें भी टेढ़ापन पैदा करना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा करने का ये सबब बनता है। इसको कहते हैं रोमाटॉयड अर्थराइटिस। अब इसको बजरिया एक्सरसाइज किस तरह ठीक कर सकते हैं? याद रखिए, आज तक रोमाटॉयड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या जोड़ों का कोई भी आपको हड्डियों का मसला हो, कोई भी ऐसी खुराक, कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो आप खाएं और आप अपनी हड्डियों और जोड़ों और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकें। इसको बजरिया एक्सरसाइज ही कवर करना ये पॉसिबल है। लिहाजा आप आज से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलिए और आज से एक्सरसाइजेज कीजिए और आप रोमाटॉयड के मसले से निजात हासिल कीजिए। इसके साथ अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। हमारे इस जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए डाइट प्लान फॉलो कीजिए। हमसे बात करने का तरीका नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। जितने भी रोमाटॉयड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, अगर आपको बताते चले, अब मान के चलें कि एक पेशेंट को रोमाटॉयड अर्थराइटिस हो चुका, अब उसका घुटना बिल्कुल जैम और फ्रीज हो जाएगा। और जिस भी बंदे को रोमाटॉयड अर्थराइटिस होगा, घुटना जैम और फ्रीज होने के साथ इस तरह से खम खा जाएगा, मतलब घुटने में, टांग में इस तरह से खम आ जाएगा। अगर वो चलेगा तो इस तरह से उसको खम के साथ ही चलना पड़ेगा। अब इस तरह से टांग सीधी करने की कोशिश करेगा तो टांग सीधी नहीं होगी, इस तरह से खम होगा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न जकड़न होगी। और सेकंड, रोमाटॉयड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को अगर हाथों में भी रोमाटॉयड होगा तो उंगलियां टेढ़ी होंगी, इस तरह से उंगलियां टेढ़ी होंगी, किनारे जोड़ बाहर को निकले हुए होंगे, हड्डियों की चोंचें बन जाएंगी, इस तरह से और बहुत ज़्यादा सोकड़ापन की एक कंडीशन हो जाएगी। पेशेंट को जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत हो जाएगी। अगर एल्बो जॉइंट हैं तो मांस बिल्कुल कम हो जाएगा, जोड़, हड्डियां बाहर को वाज़े दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। समझ लेना चाहिए कि आपको रोमाटॉयड अर्थराइटिस का मसला हो चुका है। अब इसको बजरिया एक्सरसाइजेज
कैसे ठीक करना है, आइए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, अब देखिए, जिस भी शख्स को रोमाटॉइड अर्थराइटिस होगा उसकी टांगों में इस तरह खम होगा। बहुत सारे पेशेंट को इस तरह से खम होता है। अब खम की वजह से टांग उनकी सीधी नहीं हो पाती। आपने पहली एक्सरसाइज में क्या करना है कि इस तरह का कोई कुशन ले लेना है, कोई तकिया ले लेना है, घर में अगर पिलो अवेलेबल है, कोई भी चीज़ अवेलेबल है, आपने इस तरह से टांगों के नीचे रख लेना है। अब मान के चलते हैं रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो चुका, नी जॉइंट बिल्कुल फ्रीज जैम स्टक हो चुका। अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों की मदद से घुटने को पकड़ना है। घुटने को पकड़ने के बाद नीचे को आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। स्टार्टिंग में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी, अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा होगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इस एक्सरसाइज को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहना है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें तो अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा है, ये तो हिल भी नहीं रहा, मैं किस तरह एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी। आपने एक्सरसाइज डेली करते रहना है। इस तरह से ज़ोर से इसके ऊपर वज़न डालते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपकी नसें, आपके मसल्स जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ चुके हैं, स्टिफनेस का शिकार हो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाएंगे और आपका जोड़ खुलना शुरू हो जाएगा। जो आपकी घुटने के अंदर मौजूद जो हड्डियां हैं आपस में मिलकर जुड़ चुकी हैं, उसके ऊपर से जो कैल्शियम है रिमूव होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता टांग सीधा होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा आपने पहले एक टांग में 10 रेपिटेशन मान के चलते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले एक टांग में कीजिए, फिर इसी तरह दूसरी टांग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट में 10-10 रेपिटेशन करनी है। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही रखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। आपकी टांगों में खम है। आपने पहले एक टांग को थाइज से इस तरह दोनों हाथों की मदद से पकड़ के इस तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है। पाँव आपने ज़मीन के साथ ही लगा रहने देना है। इस तरह से आप अपनी तरफ खींचेंगे, इस टांग को इस तरह से फोल्ड करेंगे, जहाँ तक आए उधर से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वापस टांग को लेकर जाएंगे। इस तरह आपने कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को 10 टाइम प्रैक्टिस करना है। मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज में क्योंकि आपका जॉइंट बहुत ज़्यादा फ्रीज है, जितना आहिस्ता से आपका आसानी के साथ, सहूलत के साथ टांग सीधी हो सके उतनी सीधी कीजिए। जितनी आसानी के साथ फोल्ड हो सके उतनी आप फोल्ड करेंगे। उसके बाद दूसरी टांग को थाई से पकड़ेंगे, पाँव को ज़मीन के साथ ही लगा रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप दोनों टांगों में 10 रेपिटेशंस करेंगे, 3 सेट लगाएंगे और हर सेट की जो रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन होगी 15 से 20 सेकंड होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप पहले इस तरह का कोई कपड़ा ले लें, कोई रुमाल ले लें या कोई ऐसा गोला नुमा कोई चीज़ ले लें। लेने के बाद आप अपने घुटने के नीचे इसको रखेंगे। घुटने के नीचे रखने के बाद इस तरह से आप नीचे से हाथ निकाल के
अपनी टांग को इस तरह से पकड़ लेंगे। अब रोमाटॉइड अर्थराइटिस में होता यह है कि घुटना आपका बहुत ज़्यादा फ्रीज होता है, जैम होता है। इसको अगर फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होगा, पेन होगी आपको। लेकिन आपने मान के चलते हैं इस तरह से इसको फोल्ड किया, अब यहाँ तक आपकी मोबिलिटी है, यहाँ तक ये फोल्ड हो रहा है, इससे आगे करेंगे तो दर्द होगी। अब जहाँ तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेस ख़त्म होती है, उस स्ट्रेच से आगे थोड़ा सा आपने ज़ोर लगाना है। इस तरह से यहाँ पे ज़ोर लगा के 5-7 सेकंड, 15-20 सेकंड जितना आप दे सकते हैं, बआसानी दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना आप इसको होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के साथ ही एड़ी को रगड़ते हुए जितनी सीधी होती है सीधी करेंगे। 2-3 सेकंड होल्ड, फिर इस तरह से वापस आएंगे। ये एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी से। इससे होगा ये कि आपके नी जॉइंट में मौजूद जो टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न जकड़न का शिकार हो चुके हैं, वो ओपन होंगे। इसके अलावा आपके घुटने में जो कैल्शियम बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है, कैल्शियम ड्राई हो चुका है, उसकी ड्राइनेस ख़त्म होगी। आपके घुटने में जो हड्डियां आपस में जुड़ चुकी हैं, वो हड्डियों की जो गैप है उसमें वो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज पहले आपने 10 टाइम्स एक जॉइंट में करनी है, फिर उसके बाद आपने इसी तरीके के साथ 10 टाइम दूसरे जॉइंट में करनी है। इस तरह से अब मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने दोनों टांगों में 1 बाय 1 10 रेपिटेशन लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं। हर सेट की टाइम ड्यूरेशन रेपिटेशन की 15 से 20 सेकंड ही हो। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है, मान के चलें आपके नी जॉइंट में इस तरह से खम है, आपकी टांग में खम है। अब आप क्या करेंगे, आप नी जॉइंट के नीचे इस तरह का कोई भी राउंड शेप में बनाया हुआ कपड़ा आप इस तरह से नीचे रखेंगे। अगर ये भी अवेलेबल नहीं तो आपके पास जो पानी की कैन है, वाटर कैन है 1.5 लीटर वाली, 2 लीटर वाली, वो आप पानी भर के इस तरह से नीचे रख सकती हैं। क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे घरों में इक्विपमेंट्स का मसला होता है। इस तरह से आप वो बोतल रख लें या इस तरह से कोई आप कुशन रख लें या छोटा गौ तकिया रख लें। रखने के बाद अब आपने टांग को नीचे की जानिब स्क्वीज़ करना है। मान के चलें ये हाथ को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो आपकी पटेला है, आपकी चपनी है, इसको नीचे की जानिब आप इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे। जैसे ही पटेला को, चपनी को नीचे स्क्वीज़ करेंगे, आपका पाँव थोड़ा सा उठ जाएगा। पाँव को अपने चेहरे की जानिब आप इस तरह से स्ट्रेच दे लेंगे। इस तरह से स्क्वीज़ करें। चपनी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरे हाथ की मदद से आप देख सकते हैं कि मैंने ज़ोर से चपनी को ऊपर की जानिब स्क्वीज़ किया हुआ है और नीचे की जानिब दबाया हुआ है। इस तरह से आप 15-20 सेकंड होल्ड देंगे। आहिस्ता आहिस्ता चपनी पटेला को लूज़ करेंगे, पाँव को ज़मीन पे रखेंगे, 5-7 सेकंड का होल्ड देंगे। उसके बाद नी कैप को इस तरह से आप दोबारा से स्क्वीज़ करेंगे, होल्ड देंगे, पाँव को अपनी जानिब खींचेंगे, नीचे की जानिब आप ज़ोर लगाएंगे ताकि नीचे वाली नसें आपकी नरम हो, नीचे वाली नसों के अंदर ज़रा थोड़ी स्ट्रेच आए और इनकी जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो सके। इस तरह से आप होल्ड दें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, पाँव को नीचे रखें। इस तरह से आपने 10 बार इस स्टेप को रिपीट करना है। पहले 10 बार आप एक टांग पे कर लें, फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरे नी जॉइंट के नीचे भी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। हर एक्सरसाइज को करने के साथ दूसरी टांग जो आपकी फ्री है, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन इस तरह से टांग को नीचे गिरा लेते हैं। इस तरह आपने नहीं गिरानी, टांग को बिल्कुल अपने होल्ड पे रखें ताकि आप मेंटली तौर पे आपका फोकस बरकरार रहे। इस तरह से नी जॉइंट के नीचे रखेंगे, आपकी जो चपनी है उसको इस तरह स्क्वीज़ करेंगे, पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड, फिर इस तरह नरम करेंगे, फिर इस तरह से स्ट्रेच देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। इस तरह से आप 10 बार इस एक्सरसाइज को दोनों घुटनों में 1 बाय 1 करेंगे। आपके 30 रेपिटेशन ये लग जाएंगे। 3 सेट होंगे। हर सेट की, हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 से 20 सेकंड ही
होगी। रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से आराम से इस तरह से नीचे लेटेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इलास्टिक है, इस तरह का आपको इलास्टिक चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप एक टांग के इस तरह से शिन बोन के ऊपर इलास्टिक लगा के इस तरह से आप लेट जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। इस इलास्टिक को ज़ोर से आप इस तरह से पकड़ लेंगे। अब देखिए नाजरीन, आपकी टांग में बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न स्टिफनेस है, आपकी टांग घुटना फोल्ड नहीं हो रहा, रोमाटॉयड अर्थराइटिस की वजह से बिल्कुल जैम और फ्रीज हो चुका है। अब इस डोरी, बैंड, रिबन या इलास्टिक की मदद से, जो कि फ्लेक्सिबल है, आप अपनी टांग को इस तरह से अपनी जानिब खींचने की कोशिश करेंगे। हल्की फुल्की शुरू स्टार्टिंग में दर्द होगी, लेकिन इस दर्द को आपने कंट्रोल और बर्दाश्त करना है और इस तरह से अपनी जानिब खींचना है। आहिस्ता आहिस्ता जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका घुटना जो है साथ लगना स्टार्ट हो जाएगा। 15-20 सेकंड होल्ड दें, आहिस्ता आहिस्ता नरम करें। जितनी सहूलत से आपकी टांग सीधी हो सकती है, क्योंकि रोमाटॉयड अर्थराइटिस की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, जहाँ तक सीधी जा सकती है आप करें। फिर 5-7 सेकंड होल्ड देने के बाद दोबारा से इसको आप इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। 15-20 सेकंड होल्ड, फिर इसके बाद सीधी। इसके 10 रेपिटेशन आपने लगाने हैं। जब इलास्टिक थोड़ा खिसक के ऊपर आ जाए, इसको दोबारा से आपने नीचे कर लेना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपने करना है। 10 सेट पहले एक साइड पे लगाएंगे और इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो कि बार बार मैं आपको तवज्जो दिलाता रहता हूँ। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग रखनी है। बहुत सारे पेशेंट इस तरह से टांग को बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह नहीं करना। टांग को बिल्कुल अंदर रख के आपने फिर इस एक्सरसाइज को करना है। 10 बार एक टांग पे कर कीजिए, फिर उसके बाद 10 बार ही दूसरी टांग पे इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से 10 बार एक टांग पे, 10 बार दूसरी टांग पे, 10-10 रेपिटेशन। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज की हमारी ये इफेक्टिव 5 एक्सरसाइजेस थी। इनको कीजिए बिना किसी साथी की सपोर्ट के और रोमाटॉयड अर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा चैनल मौजूद है। आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि आप अपने जोड़ों और घुटनों को मजबूत रख सकें। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।